Hi. It's evening time अभी and I'm a little dressed up and decked up. देख सकते हो कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ. आज लेडीज़ नाइट पे जा रहे हैं हम लोग बाहर. मैं मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड जो यही रहती है. तो see a lot of you keep asking me कि मैं डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती, मुझे और व्लॉग्स बनाने चाहिए. इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं, मेरी लाइफ यही है. अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं वो बनाऊँगी. जैसे कि आज मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड वी आर गोइंग फॉर लेडीज़ नाइट और नाइट्स आउट. और क्योंकि दिल्ली में ठंड है तो मैंने जीन्स और फुल स्लीव शर्ट्स पहने हैं और थोड़ा झुमके. ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ द डैंगलर दैट आई एम वेयरिंग. मेकअप ऑन, हाइलाइटर ऑन, लिप्स वाइन कलर इंसिडेंट प्लम फ्रॉम एस्टी लॉडर. यह है मेरा सिंपल सा लुक, बहुत ही सिंपल लुक है. और या दैट इज़ प्रिटी मच व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर द नाइट पार्टी टाइम. इट फील्स ग्रेट क्योंकि ऐसे ही होनी चाहिए उनकी वीकेंड्स, राइट. फ्राइडे शुड बी जस्ट लाइक दिस एंड आई होप यू गाइज एन्जॉय इट माई ब्लॉग टिल नाउ. आगे मैं जाके दिखाऊंगी किस जगह पे मैं जा रही हूँ. यही Hi guys, good morning. Sorry, welcome to a day in my life video. This is a Saturday vlog. और आज जैसे आप देख सकते हो बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज आज मैं एक फ्रेंड के घर पे हूँ. माई हस्बैंड हैज़ गॉन आउट ऑफ टाउन फॉर सम वर्क दिस वीकेंड for 2 days, so I had come to stay with my best friend here. इसलिए बैकग्राउंड डिफरेंट है. A lot of people keep asking me कि आप डे इन माई लाइफ वीडियो करो, ये करो. तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ एक्साइटिंग है नहीं लाइफ में. डे इन माई लाइफ वीडियो क्या बनाऊँगी, कुछ है ही नहीं करने को लाइफ में एक्साइटिंग. तो कभी कभी अगर कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है तो मैंने सोचा कि तुम्हें दिखा दूँगी. और जैसे कि आप देख सकते हो चेहरे की इतनी गंदी हालत. चलो कोई बात नहीं. अभी सुबह हो गया है, सैटरडे है तो छुट्टी है, विच मीन्स दैट आई जस्ट हैड माई सुबह की हर रेगुलर की तरह नींबू पानी एंड और ग्रीन टी वॉट एवर आई प्रेफर. आज क्योंकि मैं दोस्त के घर पे हूँ तो ही हैड ग्रीन टी इन द मॉर्निंग एंड थोड़ा सा हल्का सा मैंने फ्रूट्स और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लिया है, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं. एंड अभी मैं जाऊंगी. एक्चुअली मेरे दोस्त को कुछ काम आ गया था और मुझे भी कुछ काम है तो आई विल गो फॉर सम ग्रॉसरी शॉपिंग. मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है और मुझे एटीएम भी जाना है, बहुत ज़रूरी है. मेरे पास नए नोट्स नहीं है. मैंने सुना है 2000 का जो नया नोट है इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आई रियली वांट टू गो टू द एटीएम एंड गेट दैट वन फॉर माई सेल्फ. आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों. बट वो 2000 वाला जो पिंक कलर का नोट है ना, वो एक मोनोपोली नोट. वो जो गेम नहीं खेलते थे बचपन में मोनोपोली, इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट. मतलब मोनोपोली गेम की याद दिलाती है मुझे वो नोट. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. डॉक्टर के पास भी गई थी मैं, बाय द वे डॉक्टर के पास भी गई थी 1 हफ्ते पहले. कुछ अफेक्ट नहीं किया उनका दवाई, मुझे लग रहा है. उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा PCOD का प्रॉब्लम है, पहले उसको ठीक करवाओ फिर तो ये सब ठीक होगा. एंड ही ऑल्सो सेड कि 14 से 28 के बीच पिम्पल्स होना बहुत नॉर्मल है. मुझे ये पता नहीं था कि टाइमलाइन क्या होता है. उन्होंने बोला कि 14 से 28 के बीच पिम्पल इज़ नॉर्मल. सो आई वॉज लाइक ठीक है, अभी मुझे है 1 साल और 28 होने में. सो लेट मी जस्ट नॉट टेक सो मच टेंशन अबाउट इट. ठीक है, फिर चलिए अब मैं जाती हूँ शॉप में ग्रोसरी शॉपिंग करने. थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, 3-4 सामान उठानी है और एटीएम जाना बहुत ज़रूरी है. और फिर आज कुछ एक्साइटिंग शायद ना हो घर पे. मुझे एक्चुअली कुछ इम्पॉर्टेंट सामान अपने घर से जाके भी पिकअप करना है जो मैं लाई नहीं हूँ. अगर कुछ इंटरेस्टिंग होएगा तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, अगर नहीं होगा तो देखते हैं. तो अब मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है. कुछ मुझे एसेंशियल्स खरीदने थे, उसमें से मैंने एक मास्क भी खरीद लिया है. N95 वाला जो मास्क है वो मेरे पास जो थी वो बेकार थी. पहले पुरानी एक मास्क थी तो मैंने अच्छी ढंग की एक मास्क खरीद ली है अभी मेडिकल शॉप से. अब मैं अभी घर जाऊंगी, कुछ सामान मैं उठाना है, मैं उठाना भूल गई. चलो गाड़ी होने की कुछ
आती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। और जैसे आजकल ऊबर ओला इन सब की वजह से सुविधा भी है, बट खुद की गाड़ी हो, अगर खुद आपको ड्राइविंग आती है, गाड़ी तो खैर सबकी होती होगी आजकल, पता नहीं, पर अगर आप खुद की गाड़ी चला सकते हो, आप पापा की गाड़ी चलाते हो, अपने हस्बैंड की गाड़ी चला लेते हो, तो लाइफ सच में आसान हो जाती है यार। यही मुझे बोलनी थी। अब मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी बिकॉज आई एम ड्राइविंग। तो मैं अभी घर आई हूँ, कुछ जो सामान पिकअप करने थे वो पिकअप किया, थोड़ी वीडियो एडिटिंग की काम थी वो किया, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी यार। ये आप लोग पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल के बारे में तो ज़रूर सुने होंगे, क्यों नहीं। सारे जो दिग्गज ब्यूटी ब्लॉगर हैं सब इस पर बना रहे, तो मैंने भी अपना रिव्यू इसमें दिया है। मैं यूज़ कर रही हूँ उसको 1 महीने से। मेरा क्या ओपिनियन है, मैं तो आप तो वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा। आपको पता ही होगा कि आई लव एलोवेरा जेल फ्रॉम पतंजलि। मैं कितने यूज़ करती हूँ उसको, मतलब कितने यूजेस है मेरे पास उसके लिए। मैं तो 12, 13, 14, 15, 16 आई लिटरली नो सो नंबर ऑफ वेज टू यूज़ इट। सौंदर्य एलोवेरा जेल इज़ जस्ट फॉर योर फेस, नॉट फॉर योर हेयर। तो वो भी मैंने उसका रिव्यू डाला है और मैं इसका यूज़ भी बताऊँगी कैसे मैं करती हूँ। वो भी मैंने शूट कर लिया वीडियो। और आज एक्साइटिंग चीज़ ये हुई है कि मेरे पास ये एक विटामिन सीरम आई है वैदिक कलेक्शन से, तथा नेचर्स ब्लेसिंग विटामिन सीरम, फेस सीरम विद विटामिन ई, सॉरी। तो ये मैं यूज़ करूँगी और ये नेचुरल प्रोडक्ट है। एक्चुअली मैंने इस कंपनी को कांटेक्ट किया था, उनसे पूछा था कि इफ़ यू वांट मी टू यू नो डू अ रिव्यू बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल। तो फिर शायद उन्होंने मुझे देखा यूट्यूब चैनल मेरा और फिर उन्होंने कांटेक्ट बैक किया। उनको शायद ठीक लगा होगा, इसलिए मुझे दिया है ये रिव्यू करने फेस सीरम। काफ़ी एक्सपेंसिव है ये थोड़ा सा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छा सुना था श्यामा से, फ्रॉम द डेजर्ट रोज जर्नल्स। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं देखती हूँ कुछ टाइम ट्राई करके कैसा होता है। मैं ज़रूर इसका अलग से एक रिव्यू बनाऊँगी। और मेरे पास 2 चीज़ें पड़ी है, वो है ये नीश परफ्यूम सैम्पल्स। इसका भी मुझे रिव्यू बनाना है, मैंने ट्राई नहीं किया है। बस ये 2 ही है मेरे पास, और कुछ खास है नहीं रिव्यू करने के लिए। तो फिर यही अभी मैंने लंच में मैगी खा के फिर दोस्त के घर जाना है, या फिर शायद हम लोग कहीं मिलेंगे बाहर, आई डोंट नो अभी क्या प्लान है। क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सामान उठानी थी अपने घर से, क्योंकि मैं कैरी करना भूल गई अपनी दोस्त के घर। सोचो, कल रात को एक्चुअली मैं गई थी, जब उत्सव माई हस्बैंड लेफ्ट तो मैं गई थी, और सुबह मुझे याद आया कि मैंने तो सामान उठाया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। फिर मुझे ऑल द वे आई टू कम ड्राइव बैक होम एंड टेक द स्टफ एंड डिड सम हाउस होल्ड शोर्स, एंड अब अगेन आई हैव टू गो। देखती हूँ क्या प्लान क्या है, नहीं पता। मेरी लाइफ ही ऐसी है यार। आई लीड अ लाइफ ऑफ अ वैगाबॉन्ड और व्हाट इज wanderer. I literally lead a life like that. I'm just a wanderer. यहाँ पर गंदी कैमरा की हालत, क्योंकि हाँ तो यहाँ ये ठीक है। मेरी घर की कंडीशन और मेरी लाइफ की कंडीशन जनरली इट्स लाइक अ ट्रैवलर। आई एम ऑलवेज ऑन अ ट्रैवल। मैं मतलब मुझे नहीं पता होता है खुद कि मैं आज यहाँ पर हूँ, कल कहाँ पर हूँ। मेरे हस्बैंड का जॉब भी वैसे ही है, ही इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग। और मेरा भी बहुत ही वैसे ही हो गया है लाइफ। इट्स नॉट अ नॉर्मल हाउसवाइफ वाली लाइफ, इट्स नॉट अ नॉर्मल वर्किंग वुमन लाइफ, इट्स नॉट अ नॉर्मल मतलब ये तो चलो मेरी आप लोगों के जैसे मम्मी के घर होंगे, या फिर मम्मी पापा या ससुराल वाले, वो सब हमारे यहाँ रहते नहीं है, सब कलकत्ता रहते हैं। तो मेरे यहाँ पर घर वाले, नेक्स्ट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज हु लिव्स हियर इन गुड़गांव ओनली। तो शी इज़ माई एवरीथिंग। अगर हस्बैंड कभी बाहर चले गए और वीकेंड है, जैसे जिस दिन वीकडे है उस दिन तो आई कांट गो। वीकेंड आइदर शी कम्स ओवर टू माई हाउस और आई गो टू हर प्लेस। ऐसे ही चलते रहता है हम लोगों का, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट है ये। फिर भी 2 महीने में एक बार ऐसा सीन तो हो ही जाता है। और मतलब कुछ हद तक काफ़ी डिफरेंट है लाइफ एक्चुअली। मतलब इट्स अ लिटिल डिफरेंट, इट इज़ वेरी डिफरेंट। मैं मतलब सही बहुत सारी बातें हैं जैसे हम ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते अपने लाइफ के बारे में,
मैं भी नहीं करती, इसलिए मुझे जो प्रॉब्लम्स है स्किन में या हेयर रिलेटेड वो इसलिए भी है क्योंकि आई एम अ वैगाबॉन्ड, आई एम लाइक ऑलवेज ऑन माई टोज। मैं हमेशा इधर हूँ उधर हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता है कि कल मैं कहाँ किसके घर रहूँगी या कहाँ किस शहर में रहूँगी एंड स्टफ्स लाइक दैट। और मुझे घूमने का बहुत शौक है, लाइक मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को, अगर कभी भी हम दोनों फ्री हो गए या फिर मतलब कुछ है तो वी कलेक्ट ऑल आवर कैश एंड वी जस्ट लव टू ट्रैवल। मतलब बहुत वियर्ड है। अभी जैसे अभी मैं गई थी यूरोप, अभी अगस्त में ही तो गए थे हम लोग, यूरोप गए थे। अभी मैं जा रही हूँ मलेशिया 4 दिन के लिए, अपनी बहन के साथ जा रही हूँ, बहन और मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ मैं। मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था, बट इम्प्रॉम्प्टू मैंने डिसाइड कर लिया मुझे जाना है तो जाना है। अब बाहर में जाए मेरी नौकरी, बाहर में जाए बाकी दुनिया जहाँ झंड हो जाए, और मुझे जाना है तो जाना है। और मैंने टिकट्स काट लिए और मैं जा रही हूँ। मैं वैसे ही हूँ, मैं बहुत इम्प्रॉम्प्टू हूँ और मुझे ऐसे ही पसंद है। शायद आप लोगों को बहुत वियर्ड लगे, बट मैं हमेशा से ऐसी हूँ। जब से मैं 16 साल की थी जब मैंने घर छोड़ा था, मतलब मम्मी के घर, और मैं दिल्ली आ गई थी पढ़ाई करने, तब से मैं ऐसी हूँ। आई थिंक आई डोंट लाइक अ सेटल लाइफ। मुझे नहीं पसंद कि एक जगह पे रहना, एक ही तरीके की नॉर्मल लाइफस्टाइल। आई हेट इट, मुझे नहीं पसंद। और ये सेम नॉर्मल सी मुझे जॉब लाइफ में भी नहीं पसंद। आई डू नॉट लाइक डूइंग सेम काइंड ऑफ जॉब। आई डू नॉट, मेरे मन से नहीं होता। जो इंसान कोई काम दिल से ना करे ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। ये मैं अपने आप बहुत देखती हूँ, आई सी इट अ लॉट। दिल से कुछ अगर मैं नहीं करती हूँ ना, तो मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, मुझसे नहीं होता ये। और ये सीइंग दैट द एंटायर थिंग ऑफ हैविंग द विल टू डू समथिंग दैट आई डिज़ायर टू डू दिस, मुझे ये पसंद है तो मैं ये करूँगी। ये कितने लड़कियाँ अपने देश में, कितने लोग कर सकते हैं, कितने कंस्ट्रेंट होते हैं हम लोगों की। हाँ, मेरी भी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स है, सबके लाइफ में होती है। और ये डबल चिन में दिख रही है, बट ठीक है, तो मैं ऊपर पकड़ती हूँ। सबके लाइफ में कंस्ट्रेंट्स है, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बट मुझे कीड़ा है। आई वॉन्ट टू लिसन टू माई हार्ट, एंड माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड हैज़ ऑलवेज गिवन मी द स्पेस टू लिसन टू माई हार्ट। ऑफकोर्स आई डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बट दिल की सुनना एंड फिर मौका मिलना वो करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं रोज़ भगवान के सामने यही पूछती हूँ कि भगवान जी, मैंने शायद लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा कि आई हैव द लग्जरी ऑफ डूइंग इट। आई अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये सुविधा है करने की कि मुझे जो मन में वो कर सकती हूँ, मुझे जो मर्जी में वो कर सकती हूँ। और ये एक बहुत बड़ी ताकत है, ये मेरे अंदर भी है। मतलब अगर मुझे मन कर रहा है कि खाना खाऊं और खाना ना बनाऊं, तो मैं नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं खाना बनाऊंगी, तब मैं बनाऊंगी। अगर मुझे मन कर रहा है मैं नौकरी करूंगी, तो मैं नौकरी करूंगी। अगर मुझे मन कर रहा है मैं नौकरी नहीं करूंगी, तो मैं नहीं करूंगी। अगर मुझे मन कर रहा है मैं पढ़ूंगी, तो आर यू गेटिंग दैट? ये जो मुझ में जिस्ट है, जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाना, इसमें तो मैं एक मतलब लाइफ में मैंने जो अप्स एंड डाउन देखे ना यूट्यूब के हिसाब से, इट्स लाइक एक कथा हो सकती है यूट्यूब। लोगों को नहीं पसंद कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पसंद मेरे रियल लाइफ में। जिनको भी पता है, एक तो बहुत कम परसेंटेज 10% लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ इन रियल लाइफ, और जिनको भी पता है उनमें से शायद मुझे 50% सपोर्ट भी नहीं करते हैं उन 10% में, आप समझ रहे हो। पर फिर भी मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगने लगा। आई लाइक इट एंड आई हैव मेड फ्रेंड्स हियर, एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के लिए शायद मैं बना रही हूँ, जो रोज़ मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, और बड़े प्यारे कमेंट्स करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट दे कमेंट, वो इसलिए कमेंट करते हैं क्योंकि उनको पसंद है मेरा वीडियोस। शायद वो मुझे पसंद करते हो, शायद कुछ बात ऐसी होगी मुझ में जो उनको भाती हो, जो उनको अच्छी लगती है कि कनेक्ट कर सकते हैं। और वैसे ही मैं उन लोगों से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप देखना, मैं हर एक कमेंट पे नीचे हर एक कमेंट के बाद मेरा रिप्लाई होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आई लव इट। दीज आर द पीपल who are not my real life friends, who don't know me, but they relate to me. They have become like a real part and parcel of my life. आप मुझे नाम बताओ, मुझे पता है, विजेता है, तानिया है, राशि है, ईशा है, अनीता आंटी तो मतलब शी इवन कॉल्स मी, इवन टॉक ऑन द फोन। मतलब उनके साथ तो इतनी क्लोजनेस है, हर रोज़ हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप में, शी कॉल्स मी अप, ठीक है। निधि, श्यामा,
इन सब में मेरे यूट्यूब में दोस्त बने हैं जो मेरे इतने करीब वाले। फिर ये दीपिका है, शी कमेंट्स एवरी डे, देन मतलब यू एवरी डे दिस पीपल आर कमेंटिंग, एवरी डे दे आर कमेंटिंग मैन। कौन करता है? हु टेक्स आउट द टाइम टू एक्चुअली वॉच ऑल द वीडियो सो केयरफुली एंड देन कमेंट? पीपल डू दैट। अब ईशा ने जैसे एक वीडियो में कमेंट किया था नीचे कि आज अन्वेषा आज मेरा बर्थडे है। शी टुक आउट द टाइम टू टेल मी दैट इट्स हर बर्थडे। इज इट नथिंग? हु डज दैट? She wants me to know it's her birthday. She wants me to wish her that it's my birthday. Really, this is just love, nothing else. मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मुझे पता है कि ये लोग कमेंट करेंगे। मुझे दरसू आर भी, शी ऑल्सो कमेंट्स इन ऑल माई वीडियोज, ऑल माई पोस्ट, इंस्टाग्राम में फॉलो करती है। एंड आई डोंट थिंक सो दे डू इट विथ थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इन रिटर्न। वो ये सोचते भी नहीं है कि मैं इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। मुझे नहीं लगता वो ऐसा सोचते हैं। मुझे लगता है वो जेन्युइनली वो मुझे दोस्त समझते हैं। और वो शायद बाकी ऑब्वियसली बाकी यूट्यूबर्स जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उनके नीचे भी करते हैं। मुझे पता है कि वो उनके वीडियोस के नीचे भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं, सारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, मुझे पता है। सो व्हाट, दे आर हियर, वी आर ऑल हियर लाइक अ कम्युनिटी। वी शुड respect each other, grow along with each other. There's a new YouTubers, new commenters also come. They like, comment karte hain. Shweta is a new one who started commenting my videos. Priyanka is a new girl who has started commenting on my videos regularly. These two I've seen in a lot of them. It's a lot of closeness. It's a lot of closeness. और मुझे अच्छा लगता है. I really like making friends online. I never knew कि online making friends इतना अच्छा होता है, क्योंकि we have always been taught कि online मतलब ही करप्ट गंदे लोग हैं. ऑनलाइन जाना, लड़कियों का ऑनलाइन जाना मतलब सेफ्टी पे हार्म होना एंड ऑल दैट. यही तो माँ बाप का तो यही डर है ना. इसलिए तो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ. They think about my safety, जो कि जायज़ है. सेफ्टी का भी इशू होता है ऑनलाइन. दिस नॉट सेइंग कि ये कम्प्लीटली सेफ है एंड ऑल दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. बट फिर भी अच्छा लगता है. अब मैं बहुत जल्द शायद 10,000 सब्सक्राइबर टच करने वाली हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. 10,000 लोग मुझे देखते हैं या फिर कभी ना कभी मुझे देखा है. मेरे जो 10,000 लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और देखने में तो आई हैव क्रॉस 2.3 और 2.4 मिलियन ऑफ व्यूज़. मतलब इतने लोगों ने मुझे देखा है यूट्यूब पे. शायद ऑब्वियसली उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बट मुझे देखा है. दे हैव एक्चुअली टेकन द टाइम टू सी मी. और उनमें से 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब करना, ये बहुत बड़ी बात है. जबकि मैं बहुत नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ. मैं कोई हाई फाई कैमरा भी नहीं यूज़ करती हूँ. मेरा बैकग्राउंड मेरा घर है. मेरे पास कोई फैंसी लाइटिंग नहीं है. एवरीथिंग इज़ जस्ट सो नॉर्मल. मैं कुछ अनोखा टिप्स भी नहीं डालती हूँ ना. तो जो है वो घरेलू नुस्खे जो भी मैं दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा व्यूज़ में रखती हूँ, जो भी है इट्स वेरी नॉर्मल. फिर भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. दिल खुश हो जाता है यार, दिल खुश हो जाता है. दैट इज़ द एंटायर पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. और मैंने सोचा कि मैं ये, लोगों ने मुझे बताया कि व्लॉग वीडियो बनाऊं. मैं यूजुअली व्लॉग वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत लंबा खींचता है. 2 इंटरनेट कनेक्शन इतना गंदा होता है कि अपलोड होने में जान निकल जाए टाइप्स. और देखो, जब कैमरा सामने होती है और व्लॉग वीडियोस होती है तो मेरी ओपिनियंस तो ऐसे निकलते हैं कि पूछो मत. इसलिए मैं नहीं पता कितने लोग देख रहे होंगे, नहीं पता कि कितनों को पसंद है, बट मुझे अच्छा लगने लगा. आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से. अब मैं इसको थोड़ा बंद करती हूँ. बक बहुत ज़्यादा बोलती हूँ यार मैं. बाय.